बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं आपके सामने अपना प्रोग्राम जो करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी है उसमें ताज़ा तरीन जो मालूमात हैं या इंफॉर्मेशन है या ख़बरें हैं या सियासी हालात, आइनी या कानूनी हालात हैं, उन पर तज़किया पेश करता हूं। तो आज मुझे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो बात है कि फैसलाबाद के एक जो कहा जाता है कि एक बड़े सनतकार हैं, ये कोई बेस्ट एक्सपोर्ट ग्रुप है फैसलाबाद का, उसके मालिक हैं जी शेख दानिश, जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि वो करोड़पति हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो अपनी बेटी की मदद से उसकी जो एक सीनियर क्लास फेलो थी उसके साथ अपना कोई ताल्लुकात डेवलप करने की कोशिश की, और जब वो उसमें नाकाम हुए तो फिर उन्होंने उस लड़की को उसके घर से जाके अगवा किया और उसके साथ तशद्दुद किया और बहुत सारे दीगर जराइम जो हैं उनका इर्तिकाब किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको अपने जूते जो है वो चाटने पर मजबूर किया, और उसमें ये कोई एक से ज़्यादा यानी कि 8-10 लोग मुलव्वस थे, जिसमें उसके घर की ख़वातीन भी मुलव्वस थी। यकीनन देखें, मैं चूँकि एक कानून के पेशे से वाबस्ता शख्स हूँ, मेरा ये एक फर्म यकीन है कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो उस मुल्क में इस किस्म की हरकत नहीं हो सकती। हमारे मुल्क में चूँकि ये बात एक तयशुदा है, इस्टेब्लिश हो चुकी है कि जिस शख्स के पास पैसा है, जिस शख्स के पास इख्तियार है, जिस शख्स के पास सियासी पावर है, हुकूमती पावर है, उस शख्स को कोई नहीं पकड़ सकता। और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इससे पहले इस्लामाबाद में एक नूर मुकद्दम का केस हुआ, उसमें भी एक पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियलिस्ट ख़ानदान है उसके जो नूरे नज़र हैं उसने एक खातून के साथ इसी तरह ज़्यादती की और उसको अगवा किया, उसको अपने घर में महबूस रखा और फिर उसकी गर्दन जो है वो उसके तन से अलग कर दी। तो ये उसकी जी सेकंड इंस्टॉलमेंट है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। होता सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क में इस किस्म के वाक़यात रिपोर्ट बहुत कम होते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो मीडिया में इस किस्म के वाक़यात जो हैं उनको दबा लेते हैं, और जो वाक़यात मीडिया में वो नहीं दबा सकते या वो सोशल मीडिया के हाथ लग जाते हैं, तो फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट करे। तो जनाब, ये अब हमारा जो कानून है, हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम है, हमारा जो अदालती सिस्टम है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस होगा कि क्या वो एक ताकतवर शख्स जो है उसको सज़ा दिलवा सकता है कि नहीं। और यकीनन अभी बहुत सारे जो मेरे हम पेशा जो बड़े बड़े वकील हैं, जो नामी ग्रामी, जिनके मतलब ये कहा जाता है जी कि वो हर कीमत पे लोगों को केसों में बरी करवा लेते हैं, अब उनकी समझ लें चांदी हो गई। अगर ये शेख दानिश साहब जो हैं वो करोड़पति हैं तो यकीनन वो भी उनसे करोड़ों में फ़ीसें लेंगे और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की गारंटीज़ देंगे जी कि हम आपको हर कीमत पर बरी करवाएंगे। तो इस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारा अदालती निज़ाम है वो टेक्निकलिटीज़ की वजह से मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है, और बहुत सारे लोग जो कि अदालतों में भी इवन कत्ल कर देते हैं वो भी इस वजह से बरी हो जाते हैं कि उनके ख़िलाफ़ ऐसा एविडेंस या शहादत नहीं आ पाती जिससे उनको सज़ा दी जा सके। जनाब, ऐसे नहीं है। इवन हमारा जो क्रिमिनल लॉ है उसमें यहाँ तक प्रोविज़न मौजूद है कि जज जो है वो सब्सटेंशियल जस्टिस करने के लिए, यानी कि हकीकी इंसाफ करने के लिए तमाम ज़राए को इस्तेमाल कर सकता है और तमाम ज़राए जो है उनकी मदद ले सकता है। लेकिन हमारी अदालतें और हमारे जजेस ऐसा नहीं करते। जब संगीन जराइम में मुलव्वस लोगों को छोड़ दिया जाता है या वो बरी हो जाते हैं या वो कानून की मूशगाफियाँ और जो
पेचीदगियाँ हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए बरी हो जाते हैं, तो फिर वो मज़ीद दलेर हो जाते हैं कि वो अपने पैसे की मदद से, वो अपनी ताकत की मदद से, वो अपने सियासी असर रसूख की वजह से वो सारे के सारा जो सिस्टम है इसको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। तो मैं ट्विटर पर एक बड़ा दिलचस्प पोस्टर देख रहा था जिसमें ये शेख दानिश साहब जो हैं कुछ अपने दूसरे साथियों की मदद से राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनके वफाकी वज़ीर दाखिला बनने पर उनको मुबारकबाद पेश कर रहे थे। तो जनाब एक वजह तो सामने आ गई कि ये शख्स अपने आप को बड़ा बारसूख समझता होगा। यकीनन जिस शख्स के अपने मुल्क के वज़ीर दाखिला के साथ ताल्लुकात हों तो उसके लिए जुर्म करना और फिर उस जुर्म से बच निकलना शायद मुश्किल काम नहीं है। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा है कि ये हमारे पुलिसिंग सिस्टम, हमारा अदालती सिस्टम और हमारा जो निज़ाम इंसाफ है उसके लिए ये एक टेस्ट केस है कि क्या इस शख्स को करारवा की सज़ा दी जाती है या नहीं। और दूसरा ये है कि क्या इस शख्स को रिमांड पर सरकारी मेहमान बनाकर रखा जाएगा या फिर इसके साथ भी शहबाज गिल की तरह ही सलूक होगा। देखें कि शहबाज गिल साहब भी फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप देखते हैं कि फैसलाबाद के दो अशख़ास के साथ कानून किस तरीके से जो है वो सलूक करता है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे नए आने वाले प्रोग्राम्स जो हैं उनके अलर्ट मिलते रहें।